कर्क राशि वालों, चंद्र ग्रहण 3 मार्च को हमारे देश में दिखाई दे रहा है। ग्रहण जो है हमें एक कार्मिक एक्टिवेशन करता है। वो आपके जीवन में भाग्य परिवर्तन ला सकता है, कई बार इमोशनल टर्नआउट्स देता है और बहुत सारी आकस्मिक घटनाएं भी होती हैं। आपके जीवन में इस बार जो ग्रहण है वो विशेष तौर पे जो है आकस्मिक घटनाएं लेके आया है। बहुत ज्यादा एक परिवर्तन आपके जीवन में आ जाए, एक रहस्यमयी ढंग से आपके जीवन में परिवर्तन आ जाए, वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है। इस बार जो ग्रहण है वो आपके लिए कठिन संघर्ष का समय हो सकता है और अगर आप एक साधक हैं तो आपके लिए ये एक चमत्कार जैसा शानदार टाइम भी हो सकता है। साधक लोग अगर इस बार अपने ग्रहण में आप साधनाएं करेंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ा पॉजिटिव परिवर्तन आने की पूर्ण संभावनाएं हैं। आपकी साधना सफल हो जाए, वो स्थिति इस बार बन रही है। तो दोस्तों, इस बार किस तरीके से ग्रहण आपके जीवन में काम करेगा वो मैं आपको थोड़ा टेक्निकल तरीके से समझाता हूँ। जो ग्रहण है चंद्र ग्रहण, वो पूर्व फाल्गुन नक्षत्र में पड़ रहा है, जिसका स्वामी शुक्र है और जिसके देवता जो है वो भग है। भग जो देवता है वो 12 आदित्यों में एक आदित्य है, या सूर्य का एक नाम आप मान लीजिए, वो भग देवता है जो क्रिएटिविटी के कारक है, जो जहाँ पे नई नई चीजें जो क्रिएशन होता है वो फियर्स तरीके से होता है, एकदम हॉट स्ट्रॉन्ग तरीके से होता है। देखिए, चंद्रमा जो है आपके लगन स्वामी भी है, इसलिए ग्रहण का सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो कर्क राशि वालों पे ही पड़ता है और इसका प्रभाव कम से कम 30 दिन तो रहता ही रहता है। चंद्रमा और केतु, ये कॉम्बिनेशन ही ब्लड मून को इंडिकेट करती है। जो हम लाल लाल चंद्रमा जो बन जाता है ग्रहण में, वो इसी बात को इंडिकेट करती है, चंद्रमा केतु की कॉम्बिनेशन। और शुक्र जो पूर्व फाल्गुन नक्षत्र का स्वामी है वो आपके 9th हाउस में उच्च का होके बैठा है और शनि के साथ बैठा है, जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि कार्य क्षेत्र के अंदर बड़ा परिवर्तन हो सकता है। खासकर जो लोग एक काम छोड़ के दूसरा काम करना चाहते हैं, एक जॉब छोड़ के दूसरा जॉब लाना चाहते हैं, एक जगह को स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान में अपना जीवन नया देख रहे हैं, या जो व्यक्ति विदेश जाना चाहता है, उसके लिए ये ग्रहण वरदान है। ये ग्रहण में ये सारी बात पॉसिबल है। तो ये जो आपके जीवन में मेजर परिवर्तन लाके खड़ा कर दे, ये ग्रहण आपको संकेत दे रहा है। अब हम आगे आते हैं कि ग्रहण की जो दृष्टि है वो सद्विषा नक्षत्र में है और धनिष्ठा नक्षत्र में भी है, 2 नक्षत्र में होता है। मैंने यहाँ सद्विषा लिखा है। सद्विषा के अंदर 3 ग्रह हैं, वो है सूर्य, राहु और मंगल। ये तीनों ग्रह सद्विषा नक्षत्र के अंदर है और ये जो लिंक है चंद्रमा का 7th एस्पेक्ट जो है 8th हाउस में, और जो नक्षत्र की दृष्टि है, दोनों दृष्टि है, ग्रह दृष्टि भी है, नक्षत्र दृष्टि भी है, ये इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है कि ये परिवर्तन लाने की संभावनाओं को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। खासकर स्थान परिवर्तन, एक जगह से दूसरी जगह जाने का, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी का मैटर भी आ रहा है। 2nd हाउस प्रॉपर्टी का होता है। आप एक प्रॉपर्टी बेच के दूसरी प्रॉपर्टी ले लें, वो योग भी बन रहा है, और वो प्रॉपर्टी दूसरी जगह दूसरे देश में या दूर जाके लें, वो भी सीन यहाँ पे पूरा बनता है। आप अपने पिता को लेके या अपने दादा को लेके या कोई और आपके परिवार में जो बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य को लेके भी आप बहुत चिंतित रह सकते हैं। ये ग्रहण इस बात को भी इंडिकेट कर रहा है। तो ये जो मैंने आपको बताया कि इस दृष्टि के कहाँ कहाँ आपके जीवन में रिजल्ट पड़ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं लता की। पूर्व फाल्गुन नक्षत्र की जो लता पड़ रही है वो ज्येष्ठा नक्षत्र में पड़ रही है और इसके जो स्वामी हैं वो बुध है। तो बुध अगर आप देखेंगे आपकी कुंडली के अंदर, वो भी अष्टम में बैठे हैं और वो 12th लॉर्ड होके और 3rd लॉर्ड होके बैठे हैं, जो एक प्रकार से स्वास्थ्य की चिंता को इंडिकेट करते हैं। और जो अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस में कठिन समय को इंडिकेट करते हैं। बिजनेसमैन वाले आप बिल्कुल सावधान हो जाएं। ये जो 1 महीना मार्च का महीना है, कोशिश करें इसमें कोई गलतियां नहीं करें,
सावधानी से काम करें और अपने अकाउंट्स को बिल्कुल साफ रखें, अच्छा रखें, ताकि किसी प्रकार की कोई पेनल्टी नहीं आ जाए आपके ऊपर। पेनल्टी आने के योग है। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति अगर ड्राइविंग करता है तो चालान कटने के योग हैं। इसलिए आप कानून से संबंधित जो भी मैटर्स हैं उसको थोड़ा सा सावधानी पूर्वक हैंडल करें, तभी आप अपने आप को बेटर कर पाएंगे, नहीं तो आप मुश्किलों में भी आ सकते हैं। तो कानूनी मैटर पे आप ध्यान रखें, बाकी आपका सब इसमें ठीक ही चलेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, मैंने आपको ये पूरी चीज मैंने आपको बताई दी है। अगर हम टॉपिक वाइज भी बात करें तो हेल्थ पे बात होगी, करियर मैंने आपको बता दिया, वेल्थ की अगर हम बात करें तो मैंने आपको इसमें भी हिंट दे दिया है कि प्रॉपर्टी चेंज का योग बनता है, वो भी बात अपनी हो गई। अब हम रिलेशंस की बात करें तो ये जो समय है ये रिलेशंस के लिए बहुत कोई अच्छा समय नहीं है, और शायद आपको रिलेशनशिप में कोई बहुत ज़्यादा शानदार कुछ मुझे दिख नहीं रहा है। हेल्थ प्रॉब्लम्स मुझे हर जगह दिख रही है, चाहे वो पत्नी से रिलेटेड हो, स्पाउस से रिलेटेड हो या चिल्ड्रन से रिलेटेड हो, हर जगह मुझे मेडिकल एक्सपेंसेस भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये मैटर भी आपका थोड़ा सा सावधानी पूर्वक ही आपको निकालना होगा। एक जुपिटर जो बिल्कुल अलग बैठा है और इसका ग्रहण पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, किसी भी तरीके से नहीं है, ये आपको थोड़ा सा सुरक्षित कर रहा है। तो आपको क्या करना है कि इस पूरे ग्रहण के टाइम में आपको हनुमान जी से संबंधित कोई ना कोई पाठ रेगुलर करना है, और खासकर ग्रहण वाले दिन। अब ग्रहण वाले दिन की कहानी आप सुन लीजिए कि हमारे देश के अंदर जो ग्रहण है दोपहर को 3:20 से शुरू होगा और शाम को 6:47 में समाप्त होगा, और इसका जो पीक समय है वो है 4:34 से और 5:33। ये इसका पीक समय है। इस समय ग्रहण वाले जो समय है, इस समय अगर आप उपाय करेंगे तो आपको हजारों लाखों गुना ज्यादा इसका रिजल्ट मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि हनुमान जी से संबंधित हनुमान चालीसा हो, अगर आप बहुत कष्ट में हैं, शारीरिक कष्ट है, परिवार में मेडिकल एक्सपेंसेस है, तो बजरंग बाण हो, और अगर आप असुरक्षित महसूस करते हैं, फियर है कि कोई पेनल्टी नहीं आ जाए, किसी प्रकार का अन्य कोई फियर हो, कानूनी फियर हो, तो सुंदरकांड का पाठ इस समय आप कर लें तो आपको बहुत जबरदस्त रूप से जो है ये रिलीफ मिल जाएगा। हनुमान जी आपकी मदद करने आ जाएंगे, क्योंकि ये जो ग्रहण का समय होता है ये डोर टू कॉस्मिक होता है, डोर होता है, वो दरवाजा होता है जब हम एक देवता से और हमारे बीच का जो एक लिंक होता है वो उस टाइम खुल जाता है। तो दोस्तों ये कॉस्मिक डोर भी बोलते हैं कई बार। तो आप जो है ये उपाय को बहुत सीरियसली करें और आपको इसका विशेष लाभ मिलेगा। इसके अलावा आप पूरे के पूरे जो महीने हैं आप तेल का दान करते रहें। हर शनिवार को और मंगलवार को, दोनों दिन, मंगलवार भी और शनिवार भी, तेल का दान 1 महीने तक करते रहें, ताकि इस ग्रहण का जो नेगेटिव प्रभाव है वो बहुत तेजी से समाप्त हो जाए। तो दोस्तों ये था आपके लिए ग्रहण का असर जो मैंने आपको विस्तार से बताया। मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन करें, वहाँ भी मैं नई नई जानकारियाँ प्रस्तुत करता हूँ। और आपका ये ग्रहण वाला समय साधना के रूप में शानदार जाए, आपको ईश्वर की ब्लेसिंग्स एकदम शानदार रूप से आपको मिले, आपकी इच्छा पूर्ति हो, ऐसी शुभकामनाएं मैं आपको प्रेषित करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।